राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा कितना भी दौरा कर लो 2024 का चुनाव नहीं जीतने वाले। महाराष्ट्र में गिरेगी शिंदे सरकार, उद्धव ठाकरे बोले कभी भी हो सकते हैं चुनाव। देश के अधिकांश राज्यों में आज होगी बारिश, चिलचिलाती गर्मी से मिलेगी राहत, 8 राज्यों में गिर सकते हैं ओले। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की एक और बड़ी सौगात, अब हर महीने 100 यूनिट बिजली मिलेगी मुफ्त। सरकार की घोषणा, बीएसएफ में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 10% आरक्षण, आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। उत्तर प्रदेश में नाबालिग बच्चों के बाइक चलाने पर कटेगा 27,000 रुपए का चालान, नियम लागू। देश में फिर बढ़ा कोरोना का खतरा, बीते 24 घंटे में 456 नए मामले, 1 की मौत। राजस्थान में 10 रुपए से ज्यादा सस्ता हुआ पेट्रोल, राज्य सरकार ने वैट में की 2 रुपया 48 पैसे की कटौती। किसानों के लिए सरकार ने खोला पिटारा, 2 लाख रुपए तक कर्जा हुआ माफ। सोना चांदी हुआ महंगा, मोबाइल और टीवी की कीमत होगी कम, बजट में सरकार ने किया फैसला। मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, देश में खुलेंगे 50 नए एयरपोर्ट। पीएम गरीब कल्याण योजना पर सरकार का बड़ा ऐलान, 80 करोड़ लोगों को मिलेगा 1 साल तक मुफ्त राशन। राजस्थान के बाद अब गोवा में 500 रुपए में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर, सरकार ने किया ऐलान। पेट्रोल डीजल की कीमत में आई बड़ी राहत, सरकार ने पेट्रोल में 7 रुपए और डीजल में 4 रुपए घटाए। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप राज्य के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक होगी बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। आधार से वोटर आईडी कार्ड लिंक करना होगा अनिवार्य, सरकार ने जारी की गाइडलाइन। हरियाणा के श्रमिकों को हर तरह की मिल रही मदद, बेटी की शादी के लिए सरकार दे रही है 51,000 रुपए का तोहफा। एयरटेल जियो वीआई का रिचार्ज प्लान एक बार फिर होने जा रहा है महंगा, अगले हफ्ते जारी होंगे नए रिचार्ज प्लान, आम आदमी को लगेगा बड़ा झटका। आरबीआई ने अपने करोड़ों ग्राहकों को किया अलर्ट, अगले 7 दिन तक रहेंगे बैंक बंद। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए सरकार देगी 2.5 लाख रुपए, लाभार्थियों की सूची जारी। उत्तर प्रदेश में फैला कोरोना का खौफ, सरकार ने लखनऊ, नोएडा समेत कई शहरों में मास्क लगाना किया अनिवार्य। अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान, कहा हमारी सरकार अब हर साल 2 एलपीजी सिलेंडर देगी मुफ्त। बीजेपी का राजस्थान सरकार पर पेट्रोल और डीजल हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है, मुझे यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल कैसे बनता है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना। पेट्रोल डीजल बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है जमीन की गहराई से पेट्रोलियम निकालने से। अब पेट्रोलियम क्या है? आज से करोड़ों साल पहले जो जीव जंतु जमीन के नीचे दब गए तो हाई प्रेशर और ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से उनकी बॉडी डिकम्पोज हो गई, यानी गलने लगी और वह गलकर पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गई। पेट्रोलियम को हम क्रूड ऑयल या कच्चा तेल भी कहते हैं, लेकिन पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं है, बल्कि पेट्रोलियम से डीजल, पेट्रोल, केरोसिन जैसी कई सारी चीजें बनाई जाती हैं। पेट्रोलियम
जमीन के नीचे और समुद्र के नीचे दोनों जगह पाया जाता है, लेकिन कुछ खास स्थानों पर। समुद्र के नीचे से पेट्रोलियम निकालने के लिए हम बहुत बड़ी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म यानी तैरते हुए प्लेटफॉर्म बनाते हैं और उन्हें उस खास स्थान पर ले जाते हैं जहां से हमें पेट्रोलियम निकालना है। और फिर इस प्लेटफॉर्म को हम समुद्री चट्टानों से बहुत मजबूत स्टील केबल के जरिए यानी स्टील के तारों के जरिए बांध देते हैं ताकि प्लेटफॉर्म यहाँ वहाँ मूव ना करे। और फिर इस प्लेटफॉर्म पर हम बहुत बड़ी ड्रिलिंग या बोरिंग मशीन लगा देते हैं और फिर उस मशीन की सहायता से हम सीवेड यानी समुद्र की सतह में हम उतनी गहराई तक ड्रिलिंग या बोरिंग करते हैं जब तक हमें पेट्रोलियम ना मिल जाए। और फिर जब हमें पेट्रोलियम मिल जाता है तो हम उसमें पाइप और पंप का सिस्टम फिट कर देते हैं जिससे हमें लगातार पेट्रोलियम मिलता रहता है। ठीक इसी प्रकार हम जमीन पर भी चुने हुए स्थान में बोरिंग या ड्रिलिंग करते हैं और वहां पर पाइप और पंप का सिस्टम सेट कर देते हैं जिससे हमें लगातार पेट्रोलियम मिलता रहता है। अब इस पेट्रोलियम को पेट्रोल डीजल में बदलने के लिए हम इसे रिफाइनरी में भेजते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए। डिस्टिलेशन प्रोसेस को समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि हर चीज का बॉइलिंग पॉइंट यानी उबलने का तापमान अलग अलग होता है। जैसे कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और कोई भी चीज उबलने के बाद लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है यानी भाप में बदल जाती है। डिस्टिलेशन को समझने के लिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मान लो आपका कोई दोस्त आपको एक गिलास पानी में नमक घोल कर दे दे और आपसे कहे कि नमक और पानी को अलग अलग करो या फिर नमक को पानी से अलग करो, तो आप क्या करेंगे? इसे आप डिस्टिलेशन की मदद से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस आपको उस गिलास के पानी को एक पतीले में डालकर स्टोव यानी गैस पर गर्म होने के लिए रख देना है, क्योंकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और नमक 1500 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसलिए कुछ ही समय बाद पानी उबलना शुरू हो जाएगा और वह भाप में बदलने लगेगा। अब भाप को इकट्ठा करने के लिए आप एक तिरछी प्लेट लगा सकते हैं पतीले के ऊपर। प्लेट भाप को इकट्ठा कर कर पानी की बूंदों में बदलती रहेगी और वह पानी की बूंदें खिसक कर प्लेट के साइड में गिरती रहेंगी। और इन गिरती बूंदों को इकट्ठा करने के लिए आप कोई दूसरा बर्तन रख सकते हैं और कुछ ही टाइम बाद आप देखेंगे कि पतीले में से सारा पानी गायब हो गया है और वह साइड वाले बर्तन में इकट्ठा हो गया है और पतीले में सिर्फ नमक बचेगा, जिसे फिर आप अपने दोस्त को दिखा सकते हैं कि मैंने पानी में से नमक को अलग कर दिया। इसी प्रक्रिया को हम डिस्टिलेशन कहते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम एक मिक्सचर होता है पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसी कई सारी चीजों का, इसलिए हमें उसका डिस्टिलेशन करना पड़ता है अलग अलग चीजें पाने के लिए। पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन करने के लिए हम पेट्रोलियम को बड़े बड़े कॉलम्स में भर देते हैं। इन कॉलम्स में कई सारे फ्रैक्शंस यानी चेम्बर होते हैं जिनमें अलग अलग चीजों को इकट्ठा किया जाता है ताकि कोई चीज आपस में मिक्स ना हो। पेट्रोलियम को फ्रैक्शनल कॉलम में भरने के बाद उसे नीचे से गर्म करते हैं, जिस वजह से अलग अलग चीजों की वेपर्स यानी भाप निकलना स्टार्ट हो जाती हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार, जिसे फिर अलग अलग चेम्बर्स यानी फ्रैक्शंस में इकट्ठा कर लेते हैं। जिस चीज का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसकी वेपर्स यानी भाप सबसे पहले निकलती है और जिस चीज का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसकी वेपर्स थोड़ी देर बाद निकलती है। क्योंकि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इसलिए पेट्रोल की वेपर्स यानी भाप सबसे पहले निकलती है और उसे हम चेम्बर्स में इकट्ठा कर लेते हैं। इस प्रकार अलग अलग चेम्बर में डीजल, पेट्रोल और केरोसिन जैसी चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर इन्हें बाद में बड़े टैंकों में इकट्ठा कर देते हैं। क्योंकि इस प्रोसेस में हम फ्रैक्शनल कॉलम का इस्तेमाल करते हैं डिस्टिलेशन के लिए, इसलिए इस प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद जो पेट्रोल डीजल बनता है उसे हम टैंक में भरकर अलग अलग पंप में भेज देते हैं आगे उपयोग करने के लिए। तो इस प्रकार से पेट्रोल राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे